नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तेजस्वी यादव ने अचानक से पूरा गेम ही पलट दिया है। आपको बता दें कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गए हैं और लगातार जिस तरह से कार्यक्रम कर रहे हैं और कार्यक्रमों में वो शामिल हो रहे हैं, आज भी उन्होंने अचानक से कुछ ऐसा ही किया। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव आज एक कार्यक्रम के सिलसिले में अपने पार्टी कार्यालय पहुंचे थे और अचानक से अपनी पार्टी कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने पूरा का पूरा माहौल ही बदल दिया। आपको बता दें कि जिस तरह की बातें आप देख रहे हैं कि बिहार में राजनीतिक रूप से लगातार कई तरह की बातें चल रही हैं और तेजस्वी यादव को लेकर के जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं, उस सर्वे रिपोर्ट में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए सबसे ज़्यादा चहेते बनते जा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें, हालांकि दूसरी बार जब सर्वे हुआ तो सर्वे में उनका ग्राफ थोड़ा डाउन हुआ था, लेकिन इन सबसे बेफिक्र तेजस्वी यादव अपने ही रॉ में चुनाव की तैयारी शुरू कर चुके हैं। वह न सिर्फ हर समाज के कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं, बल्कि उनसे अपने लिए समर्थन भी मांग रहे हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने एक नई रणनीति अपनाई है, उसमें A to Z का फॉर्मूला दिया है। मंगलवार को आज पटना में आयोजित भामा शाह की जयंती के कार्यक्रम में वो पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने वैश्य समाज से अपने गठबंधन का समर्थन करने की अपील की। हालांकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यह समाज भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय से अपना सपोर्ट देता आ रहा है और कहा यह जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के ये कोर वोटर हैं। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव भामा शाह कार्यक्रम में शामिल हुए थे, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी अपने पार्टी कार्यालय में भामा शाह जयंती कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि वहां उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें की जिसकी खूब चर्चा हो रही है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने राजद की जो भी कोशिश है वो हमेशा वैश्य समाज को एकजुट करने में लग रही है और हमने हर समय इन समाज को आगे बढ़ाने में जो भी हमसे बंद पड़ा है हमने किया है, आगे भी हम करते रहेंगे। इस बात को कहते हुए तेजस्वी यादव ने बहुत सारी बातें कही है। उन्होंने कहा है कि वादा किया था कि हमारे हमेशा आपके साथ रहेंगे, आज हम आपके साथ खड़े हैं। समाज की जो भी मांग होगी उसे समय समय पर पूरा करने की हम कोशिश करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। जो रिश्ता आप लोगों ने बनाया है वह आगे भी हम मजबूती के साथ निभाते रहेंगे। इस दौरान आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की आज जो अपील हुई, उस अपील में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बहुत सारी बातों को रखा। बिहार में अपराध बढ़ रहा है, अपहरण बलात्कार जैसे मामले हर दिन सामने आ रहे हैं। 20 साल से एनडीए की सरकार है, लेकिन अब आकलन आपको करना होगा नीतीश सरकार आप लोगों के लायक है या नहीं है। ये उन्होंने आम जनता से अपील की और इस कार्यक्रम में मौजूद लोगों को कहा कि आप जाकर के ये संदेश जन जन तक पहुँचाएँ। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि हम युवा हैं, हम नई सोच के साथ आए हैं और बिहार को बदलने के लिए हम हर समय प्रयास करते रहे हैं। आइए एक नया बिहार बनाते हैं और इसके लिए आपके सहयोग की ज़रूरत है। उन्होंने 17 महीने के अपने सरकार के कामों को गिनाया और कहा कि हर जगह हर जात के लोगों को हमने नौकरी दी, हमने किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया। तेजस्वी ने कहा कि एक बार हमें मौका दे करके देखिए, मुझे लंबी राजनीति करनी है, इसलिए मैं किसी भी कीमत पर बिहार की लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उससे कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा। बीजेपी के लोग सिर्फ डराते हैं और धमकाते हैं और इसी पर वो उनकी राजनीति चलाते हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने आज के भामा शाह की मीटिंग में अपनी बातों को रखा और उन्होंने बातों को रखते हुए नीतीश कुमार की सरकार और जो 20 साल से चली आ रही है उस सरकार पर आरोप भी लगाया। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की ये अपील कहीं ना कहीं आम लोगों तक पहुंचने वाली है। तेजस्वी यादव की अपील चुनाव से पहले ही कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से वो लगातार हर जाति और मजहब को लेकर के एक साथ चलने की बात कर रहे हैं, A to Z के फॉर्मूले पर वो काम करना शुरू कर चुके हैं और उन्होंने एंगल भी बदला है। आपने देखा होगा कि पासी समाज के रैली में उन्होंने लवनी अपने कंधे पर टांग लिया, तो आज भामा साहब के जयंती समारोह के अवसर पर उन्होंने वादा किया कि वो आगे इस समाज की सुरक्षा करते रहेंगे। आपको पता है कि व्यवसायी समाज है ये और ये समाज हमेशा से सुरक्षा की मांग करता रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ निकल के सामने आता है, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस कार्यक्रम के माध्यम से एक संदेश जरूर दे दिया है और उनके इस संदेश देने के बाद जिस तरह से उन्होंने अपील की है उससे हो सकता है कि लोगों में एक अलग तरह के सोच पैदा हो और तेजस्वी यादव के पक्ष में मामला चला जाए। एक झटके में बाजी पलटने का जो मादा है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव रखते हैं, ये भी बातें अच्छी तरह से हम जानते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से तेजस्वी यादव 2015 से लेकर 2017 तक और 2022 से लेकर के 2024 तक बिहार की सत्ता में शामिल रहे, उस बीच में उनका ग्राफ हमेशा हाई रहा है। हालांकि उनके साथ के रहे लोग उनके बारे में बहुत सारी बातें कहते भी हैं, लेकिन एक बात तो साफ साफ नज़र आती है कि 2022 से लेकर के
2024 के बीच में जो वादा तेजस्वी यादव ने 2020 में बिहार के युवाओं से किया था कि पहली कलम से 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, उसकी शुरुआत तो निश्चित रूप से जब सत्ता में आए तो उन्होंने नीतीश कुमार से करवा दी थी। नीतीश कुमार भी उससे काफ़ी प्रभावित थे। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आगे क्या कुछ होता है। जो वादा कर रहे हैं तेजस्वी यादव उसको कितना पूरा करते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।